मसीह यीशु के बाबरकत और फतामंद नाम में आप सबको पास्टर रासिब बेग का सलाम। मैं खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हूं कि खुदा ने आज फिर मौका बख्शा कि हम सब मिलकर खुदा के कलाम को फिर एक दफा सीख सके। और मैं शुक्रगुजारी करता हूं उन अपनी माओं का, उन अपनी बहनों का, उन छोटे छोटे बच्चों का जिन्होंने कलाम की इन बातों को सहराया, जिन्होंने बड़ी दुआएं दी, जिन्होंने कहा कि हमें इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत मिली। मेरे अजीजों, ये कलाम मेरा नहीं है, ये कलाम आप सबके और मेरे खुदा का कलाम है। आए हम खुदा के पाक कलाम में से आज सीखेंगे वाइस नबी की किताब पुराने अहदनामे में से उसका 12वां बाब, उसकी पहली आयत। मेरे अजीजों, ये किताब दाऊद के बेटे सुलेमान बादशाह ने लिखी। इसे हिकमत की किताब भी कहा जाता है और आज हम उसमें से पढ़ रहे हैं 12वां बाब, उसकी पहली आयत। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा कहता अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। हमें जवानी के दिनों में उस मालिक को याद करना है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि उसने मुझे जवानी में चुना, अपनी खिदमत के लिए बुलाया, ताकि मैं खुदा के नाम से उसकी खिदमत कर सकूं, उसके लोगों को कलाम की बातों से भर सकूं। और जवानी के लिखा है दिनों में अपने खालिक को याद कर। हमें जवानी में जो है अपने खालिक को याद। मैं जवानों से यही कहूंगा, ये कलाम जवानों के लिए है, बूढ़ों के लिए नहीं, यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए, बेटे बेटियों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, जो भी जवान है। क्योंकि जिस तरह जवान अबलीस को पसंद है, इसी तरह जवान खुदा को भी ढेरों पसंद है। खुदा भी यही चाहता है कि हम उसके पास आए। बूढ़ा ना अबलीस के किसी काम का है, ना खुदा के। आप जवान होते हैं तो आप ज्यादा खिदमत कर सकते हैं, ज्यादा भाग सकते हैं, आप ज्यादा एक्टिविटीज कर सकते हैं, आप ज्यादा तेज आवाज में खुदा का कलाम सुना सकते हैं। आपके हर एक अज़ा, हर एक ऑर्गन, आपका दिल, आपके फिफरे, आपका जिगर और आपकी हार्ट बीट और आपके सारे जिस्म के पार्ट्स बिल्कुल ठीक काम करते हैं। लेकिन जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो ये सुस्त हो जाते हैं, फिर इनमें वो जोर नहीं रहता। और फिर यहां पर लिखा है कि जिनमें तू कहेगा बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो फिर कहता हो मैं उस टाइम जवानी में ये कर लेता। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने पास्ट को बड़ा प्रेफर करते हैं, अपने माजी को बहुत याद करते हैं। मैं माजी में ये कर लेता, मैं माजी में वो कर लेता, काश मैं उस वक्त में कर लेता, काश उस सालों में मैं कर लेता, मैं 10 साल पहले कुछ कर लेता, मैं ये कर लेता, महंगाई नहीं थी, सस्ता दौर था, सस्ती जमीन थी, मैं प्लाट खरीद लेता, मैं घर बना लेता। क्यों? हम माजी को बहुत याद करते हैं। काश मैं बाहर चला जाता, मैं बाहर के मुल्क चले जाता, वहां से जाकर पैसा कमाता और अपने घराने को बेचता, मैं ज्यादा अच्छी नौकरी कर लेता, मैं काश 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 काश। और हम काश काश करते कब्र में पहुंच जाते। लेकिन हम खुदा को कभी याद नहीं करते। खुदा को याद करें, लेकिन अपने खालिक को जवानी में याद करें। जवानी के दिनों में हमें जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद करना है। जवान की दुआ से खुदा को खुशी होती है। जवान की जिंदगी में फल लगते हैं मेरे अजीजों, जैसे जवान दरख्त पे फल लगते हैं। जब वो दरख्त बूढ़ा हो जाए तो उस पर कभी फल नहीं लगते। जवान लोग खुदा की खिदमत को बाबरकत बनाते हैं। जवान लोगों की वसीला से रूहें बचती हैं। जवान लोगों को देखकर जवान लोग खुदा के पास आते हैं, कहते हैं देखें इसने भी तो अपने आप को बदला है, ये भी तो खुदा की खिदमत कर रहा है, ये भी खुदा की खिदमत कर रही है। और ये एक अच्छा मौसर खुदा का खादम है, खुदा की खादमा है, खुदा की मुबश्शिर है, खुदा का मुबश्शिर है। तो हम भी ऐसे बन जाए, अपनी जिंदगी में खुदा को याद करें, इससे पहले कि वो दिन आए कि आप कुछ ना कर सके। जब आपके घुटने, आपका जिस्म लागर हो जाए, जब आपको बीमारियां आ दबाएं, जब आपको कमजोरियां आकर पकड़ लें और फिर आप कहें काश मैं पहले तौबा कर लेता, उस वक्त तौबा करें।
जब आप में जोर है, जब आप खुदा के खेत में काम कर सकते हो, जब आप खुदा के लिए दौड़ सकते हो, जब आप खुदा के लिए सीढ़ियां चढ़ सकते हो, आप जब खुदा के लिए पहाड़ियां चढ़ सकते हो। मैं 2 साल पहले टेक्सला तोमा रसूल की उस ज़ियारत के लिए गया, तो मैं शुक्रगुजारी करता हूं अपनी इन टांगों का कि मैं उन पहाड़ों पर, उन सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर जा सका और देख सका। मैंने बड़ी कोशिश की और खुदा की शुक्रगुजारी की कि खुदावन तू मुझे इस जगह लेकर आया। मैं बड़े अरसे से उस जगह पर जाना चाहता था, लेकिन खुदा की मर्जी जब होती है, खुदा ने की जब मैं जब किसी लंगड़े को देखता हूं तो खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं, अपनी टांगों पर हाथ रखकर खुदा की शुक्रगुजारी कर, खुदावन तूने मुझे टांगे दी हैं। मैं किसी अंधे को देखता हूं तो अपनी आंखों पर हाथ रखकर शुक्रगुजारी करता हूं, खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे आंखें मुहैया की। मैं किसी गूंगे को देखता हूं तो अपनी जुबान पर हाथ रखकर शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद मैं तेरी हमदो सना कर सकता हूं, मैं तेरे कलाम को सुना सकता हूं। मैं किसी टूंडे को देखता हूं जिसके हाथ नहीं है या हाथ मुड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, तो मैं हाथों के लिए शुक्रगुजारी करता हूं। इन सांसों के लिए मैं रोजाना शुक्रगुजारी करता हूं कि वो हमें सांसें देता है। ये सांसें उसकी है, ये ताकत उसका है, ये जोर उसकी है, ये सब कुछ उसका है। उसी ने हमें ताकतवर बनाया। वो आज हमें अगर ताकत ना दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। कितने लोग ताकतवर होते हैं और फिर एकदम गिर जाते हैं। कई दफा पता चलता है फलाना बंदा जो है उसकी डेथ होगी, वो मर गया है, तो कहते ओहो यार, परसों तो उसने मेरे साथ उस शादी के अंदर जो है बड़ा डांस किया था, परसों तो उसने मेरे साथ खाना खाया था, मेरे घर बिरयानी पकी थी और वो खाने आया था, बिल्कुल ठीक ठाक था, उसने खाना बिल्कुल ठीक ठाक खाया। और इंसान का पता नहीं कि पल एकदम पलक झपकते इंसान खत्म हो जाता है। तो अपनी जिंदगी में उस खालिक को याद करें, इससे पहले कि आपकी जिंदगी का दिया बुझ जाए, उस खुदा के पास आए। अभी जिंदा है तो खुदा के पास है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे इस कलाम के वसीला से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।